आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत कुछ पद्यांश दिए हुए हैं। आज हम लोग इसके 15वें पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 14 पद्यांश को देख भी लिया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। समर्पण। समर्पण का मतलब होता है समर्पित करना। जो श्रद्धा है वो कह रही हैं कि मैं समर्पित करती हूँ। ठीक है। लो माने स्वीकार कर लो। लो माने स्वीकार कर लो। ठीक है। सेवा का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सार माने होता है तत्व या मूल तत्व। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, सेवा का सार इतने का एक मतलब हो जाएगा कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है। सजल का मतलब जल से युक्त या जल में डूबा हुआ, लेकिन यहाँ पे सजल का एक अर्थ है समस्याओं से घिरा हुआ, समस्याओं से घिरा हुआ। ठीक है। संस्कृत मतलब संसार। संस्कृत माने संसार का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यह का मतलब यहाँ पर जो श्रद्धा का सेवा भाव है, जो उसका ये है कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, उसके लिए आया है कि उसका जो सेवा कर्म है। ठीक है। पतवार देखिए, पतवार का मतलब होता है, आपने नाव देखी होगी तो नाव के पीछे एक लगा होता है जो नाव को दिशा देता है। नाव पतवार के माध्यम से ही इधर उधर घूम के पार होती है, तो वही पतवार है। ऐसे ही इसका प्रयोग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आज से कोई दिक्कत ही नहीं है। आज से ये भी सरल है। ठीक है। जीवन, ये भी सरल है। उत्सर्ग माने न्यौछावर करना या समर्पित करना, न्यौछावर करना या समर्पित करना। ठीक है। श्रद्धा कह रही है कि मैं आज से अपना जीवन तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करती हूँ। हम लोग व्याख्या में देखेंगे। ठीक है। इसी का मतलब यहाँ पर है जो मनु है उनके पैरों की बात करी है कि इसी पैरों, पद तल मतलब पैरों के नीचे, यानी तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे चरणों में। ठीक है। विगत मतलब होता है बीता हुआ। विगत माने बीता हुआ। विकार मतलब दोष होता है, अवगुण होता है, दोष होता है, अवगुण होता है, चाहे जो कह लीजिए। ठीक है। बनो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत संसार पहले भी आ चुका है, संसार। ठीक है। ये भी सरल है। मूल का मतलब देखिए जड़ होता है। मूल का मतलब जड़ होता है। ठीक है। तो मूल का मतलब यहाँ पे मूल आधार बनो। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, मूल का मतलब क्या है कि ये जो सृष्टि है, यहाँ पर केवल श्रद्धा मनु बचे हैं, सारे लोग समाप्त हो गए, सारे मनुष्य समाप्त हो गए। तो वही वो कह रही कि अब तुम फिर से जड़ बनो, यानी तुम फिर से मनुष्यों को पैदा करो। तो वही चीज़ है, हम लोग व्याख्या में देखेंगे विस्तार से। ठीक है। रहस्य का मतलब होता है जो संसार का रहस्य है, यानी जो जीवन मरण का रहस्य है। ठीक है। जीवन मरण का रहस्य। तुम्ही से का मतलब है मनु से, जो मनु है उनकी बात हो रही, तुम्ही से। श्रद्धा करी तुम्ही से। फैलेगी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वह, ये भी सरल है। ठीक है। बेल, देखिए बेल का मतलब होता है लताएं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं लता के रूप में फैलते हैं, है ना, एक डाली से दूसरी डाली, कनखा हम लोग बोलते हैं उसको, तो फैलता है, तो वही बेल है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे बेल का मतलब मनुष्यों से है, मानव से है। ठीक है। मानव रूपी बेल, मानव रूपी बेल। ठीक है। विश्व मतलब संसार। भर मतलब सौरभ मतलब सुगंध से। ठीक है, सुगंध से। लेकिन यहाँ पे सुगंध से का मतलब है कि मनुष्य रूपी सुगंध से। ठीक है, मनुष्य रूपी सुगंध से। भर जाए मतलब भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भर जाएगा।
सुमन के खेलो सुंदर खेल। देखिए, सुमन के खेलो सुंदर खेल का मतलब है कि जो श्रद्धा है वो कह रही है कि मुझे अपनी पत्नी बना लो। देखिए, यहाँ पे शब्दों की अपनी मर्यादाएं हैं। वो ये कहना चाहती हैं कि जब तुम मुझे पत्नी बनाओगे तभी ये जो संसार है फिर से मानव की उत्पत्ति होगी। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, ठीक है। और व्याख्या में थोड़ा बहुत जो विस्तार होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो सभी शब्दों के अपने अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके रचयिता कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग की बात करनी है। आपको पता है कि प्रसंग में हम वही बात लिखते हैं जो कविता में या पद्यांश में कही गई होती है। तो आप देखिए कि क्या कहा गया है इसमें। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मानवता के कल्याण हेतु मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध कर रही हैं, ठीक है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, एक बार मैं आपको विस्तार से इसकी व्याख्या बताऊंगा। मैं इसमें जितने भी लाइन आई हैं उनको पढ़ता जाऊंगा और आपको इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः मैं दोबारा आपको एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या बताऊंगा। तो आप दोनों बार की व्याख्या को जरूर देखिएगा। यदि आप दोनों बार की व्याख्या देख लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साधारण तरीके से जानते हैं कि इस पद्यांश में आखिर है क्या। तो देखिए, हम लोग कई पद्यांश में ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो पानी में डूब गई है, पूरे मनुष्य मर गए हैं, केवल श्रद्धा और मनु दो ही लोग बचे हुए हैं। और ऐसे में जो मनु है वो निराश होकर के हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं। तभी श्रद्धा वहाँ आ जाती है। निराश मनु को जब देखती है तो वो उनको उत्साहित करने का प्रयास करती है। इसी क्रम में वो इस पद्यांश में क्या कहती है मनु से, वो कहती है कि हे मनु, देखो इस संसार में सारे लोग समाप्त हो गए हैं, हम ही दो लोग बचे हैं। ऐसे में तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, और जब तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे तो फिर से हमारी संतानें पैदा होंगी और ये जो सृष्टि है फिर मानव से भर जाएगी और पूरी जो सृष्टि है वो मानवता की खुशबू से जो है सुगंधित हो जाएगी, ठीक है। वो कहती है कि इस रहस्य को समझो मनु कि ये जो हम दोनों हैं, अगर हम मर जाएंगे तो फिर संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। इस जीवन मरण के रहस्य को तुम समझो और मुझे अपनी पत्नी बना लो और तुम्हारे द्वारा ही फिर से इस सृष्टि का सृजन होगा, फिर से मानव का जन्म होगा। और ऐसा माना जाता है कि जो सारे संसार के लोग हैं, जो सारे मनुष्य हैं, वो श्रद्धा और मनु की ही संतानें हैं। हम सारे लोग श्रद्धा मनु की ही संतानें हैं। तो इसी चीज़ों से ये जो पद्यांश है भरा हुआ है। इसमें बस दो ही तीन चीज़ें हैं। एक तो वो पत्नी बनाने का अनुरोध करती हैं, दूसरा वो मानव कल्याण की बात करती हैं, और तीसरा कहती हैं कि इस संसार को यदि सफल बनाना है तो हम दोनों को एक होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कहती हैं। आ जाइए लाइन पर। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। श्रद्धा मनु से अनुरोध करती हुई कहती हैं कि हे मनु, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ और तुम इसलिए मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। और जो मेरा यह समर्पण है यह इस समस्या से, इस पानी से डूबे हुए संसार यानी समस्या से घिरे हुए संसार में पतवार की तरह कार्य करेगा। जिस तरह से पतवार नाव को नदी के पार लगा देती है, वैसे मैं भी इस मानव कल्याण में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी भी सेवा करूंगी और हम तुम दोनों मिलकर के मानव कल्याण की भी सेवा करेंगे, मानव का हित भी करेंगे। आगे वो कहती हैं
आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार। वो कहती हैं, क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहती हैं, हे मनु, मैं तुम्हारे बीते हुए दोषों को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी कमियों को भूल करके तुम्हारे इसी चरणों में अपने आप को आज से ही, अपना जीवन, यह जीवन जो है आज से ही समर्पित करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो। वो बार बार कहती हैं, तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लो। आगे क्या कहती हैं, बनो संस्कृत के मूल रहस्य। वो कहती हैं कि हे मनु, तुम जो ये संसार है इसके रहस्य को समझो। ये जो जीवन मरण है इससे साक्षात्कार करो। यदि तुम भी मर गए तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तुम इस रहस्य को समझो और क्या करो, संस्कृत के मूल बनो और फिर से तुम इस संस्कृत के, इस संसार के मूलाधार बनो। ठीक है, तुम फिर से संसार के मूलाधार बनो। कैसे? तुम ही से फैलेगी वह बेल। कहते हैं वह जो मानवता की बेल, वो जो मनुष्य समाप्त हो गए, जो मानवता की बेल समाप्त हो गई है, हे मनु, जब तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे तो तुम्हारे द्वारा वह जो बेल है, वह जो पेड़ है मानवता की, वह फिर से फैल जाएगी, फिर से सृष्टि का सृजन हो जाएगा। क्या कहते हैं, विश्व भर सौरभ से भर जाए, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो नीचे की लाइन से करेंगे। वो कहती हैं, इसलिए तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, जिससे ये पूरा संसार जो है फिर से मानव रूपी सुगंध से भर जाएगा और ये जो प्रकृति वीरान पड़ी है ये फिर से खुशियों में झूमने लगेगी। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए कहती है कि हे मनु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारी, अब आ जाइए पद्यांश पर, तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लो। मेरा यह समर्पण जल से युक्त संसार में अर्थात समस्याओं से घिरे इस संसार में पतवार की तरह लोक कल्याण में तुम्हारी सहायता करेगा और हम दोनों इस मानवता की सेवा कर सकेंगे। इसलिए इसी तुम्हारे चरणों में तुम्हारे बीते हुए दोषों को भूलकर मैं आज से अपना यह जीवन समर्पित करती हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, इतना जोड़ लीजिए। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुम इस संसार के रहस्यों को अर्थात जीवन मरण के रहस्यों को समझो और इस संसार के मूलाधार बनो। तुम्हारे द्वारा ही वह मानवता की बेल फिर से फैलेगी। हे मनु, तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, जिससे यह पूरा संसार मानवता रूपी सुगंध से फिर से भर जाए और पूरी प्रकृति खुशियों में झूमने लगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें संयोग श्रृंगार है। यहाँ पे श्रृंगार रहेगा, गलत टाइपिंग हो गई है, संयोग श्रृंगार है। क्योंकि देखिए यहाँ पे श्रद्धा मनु मिल रहे हैं, उनके मिलने का प्रयोजन है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। ठीक है, यदि छंद की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धा मनु के जितने भी पद्यांश हैं सभी में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। ठीक है, यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। कहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखिए यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सजल संस्कृति, तो स और स वर्ण की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोगों ने व्याख्या की थी तो एक शब्द का प्रयोग किया था, मानवता रूपी सुगंध से भर जाए। तो मानवता रूपी सुगंध से भर जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको रूपक अलंकार भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो भाषा इसमें खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें अविधा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। प्रश्न इसी तरह से पूछेगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में 5 प्रश्न रहेंगे। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मैंने जो 5 प्रश्न लिए हैं ये भी पूछ सकता है, इससे बाहर भी पूछ सकता है, क्योंकि एक पद्यांश पर 2500-3000 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सारे प्रश्न संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य इन्हीं से बनते हैं, इनके बाहर के नहीं बनते हैं। तो ये 4 चीज़ें यदि आप समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न पूछे, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो सब लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ लीजिए। श्रद्धा मनु को क्या संदेश देना चाहती है? तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, श्रद्धा मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए मानव यानी कि संसार रूपी बेल को सूखने से बचाने का संदेश देना चाहती है। ठीक है, और पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वह क्या कहती है? सृष्टि का क्रम चलाने के लिए वो क्या कहती है? तो मैंने आपको बताया है, देखिए क्या कहती है। सृष्टि का क्रम चलाने के लिए श्रद्धा मनु से स्वयं को पत्नी के रूप में अपनाने का अनुरोध करते हुए संसार के रहस्य को जानते हुए सृष्टि का मूलाधार बनने के लिए कहती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सजल संस्कृति यह पतवार, ये कविता की लाइन ही है। ठीक है, सजल संस्कृति का यह पतवार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया है कि स और स की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो उपर्युक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, सुमन के खेलो सुंदर खेल। सुमन के खेलो सुंदर खेल, ये भी कविता की लाइन है, के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सुमन के खेलो सुंदर खेल का मतलब है कि श्रद्धा कहती है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, यही चीज़ है। तो जरा सा लिखना कैसे वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप लिखेंगे, सुमन के खेलो सुंदर खेल, पंक्ति का भाव यह है कि सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुगंधित हो उठेगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपने देखा था कि नीचे की 2 लाइन में रेखा थी, तो आप उत्तर डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में श्रद्धा मनु से कहती है। उसके बाद जैसे मैंने वहाँ पे लाइन की व्याख्या आपको बताई थी वैसे ही कर देंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो जाएगी। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने इसलिए नहीं यहाँ पर लिखी है क्योंकि कहाँ पर रेखा खींची जाएगी ये निश्चित नहीं है। ठीक है, कहीं भी रेखा खींची जा सकती है और जहाँ भी रेखा खींची जाएगी आपको उसकी व्याख्या करनी होती है। लेकिन कहीं भी रेखा खींची रहे इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात ज़रूर समझ में आई होगी।